जय हिंद। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल जीएस एक्सपर्ट में। इससे पहले की क्लास में हम लोग आर्टिकल 7 तक पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग आगे के आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल 8 हम लोग समझते हैं। विदेश भ्रमण या नौकरी करने पर नागरिकता जाएगी क्या? नहीं जाएगी। अगर कोई भी भारत की व्यक्ति है वो विदेश घूमने गया या विदेश में नौकरी कर रहा हो तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। जैसे भारत के कई ऐसा लोग हैं जो सऊदी अरब में काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो अपने समय वहाँ पूरा कर लेने के बाद पुनः वो भारत लौट आते हैं और भारत में जितने भी प्रकार के अधिकार है सारा का सारा अधिकार उसको जैस का तैस रह जाता है। तो इसलिए जब कोई भी व्यक्ति विदेश घूमने जाए या विदेश में नौकरी करने जाए उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ये अनुच्छेद 8 कहता है। अब अगला अनुच्छेद क्या है? आर्टिकल 9 को हम समझते हैं। जब कोई भी व्यक्ति जो भारत का हो और वो भारत के बाहर कोई दूसरे देश का अगर नागरिकता ले लिया हो तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब आर्टिकल 9 सीधा कहता है जब कोई भी व्यक्ति किसी विदेश की नागरिकता लेने पर उसकी देश की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 9 क्या कहता है? सट लेतर गए, मतलब उधर सटा इधर आप गया, उधर सटा इधर गया। दूसरे देश का नागरिकता लोगे तो अपना देश का नागरिकता क्या स्वयं खत्म हो जाएगा। अब अनुच्छेद हम लोग 10 को समझते हैं। नागरिकता का बना रहना। आर्टिकल 10 क्या कहता है? नागरिकता का बना रहना। लेकिन अगर आप कोई देश विरोधी काम करते हैं तो आपकी नागरिकता संसद के गृह मंत्रालय के द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। अब देश विरोधी काम क्या है? जैसे भारत और चाइना का युद्ध चल रहा हो, लेकिन आप चाइना के फेवर में आके बोल रहे हैं चाइना जिंदाबाद, चाइना जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद, भारत मुर्दाबाद। अगर ऐसा करेंगे तो कोई भी अपना परिवार में ही अगर आपका परिवार का दूसरे परिवार से अगर लफड़ा हो, लेकिन अगर आप अपने परिवार के ही खिलाफ करते हैं तो उसको कैसा क्या करेगा? चुमाएगा? नहीं। इसी तरह से जब कोई जैसे भारत का किसी दूसरे देश के साथ अगर युद्ध चल रहा हो तो उस समय आपको अगर उस दूसरे देश के फेवर में अगर आप बोलते हैं, किसी दूसरे देश के फेवर में बोलते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी क्योंकि वो देश विरोधी काम हो गया। ठीक है, इसका मतलब नागरिकता का बना रहना, लेकिन किसी देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब नागरिकता कौन समाप्त करेगा? संसद करेगा। संसद के कौन? गृह मंत्रालय। जैसे अभी गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। जानते हैं ना अमित शाह कैसा है? खूब जानते होंगे। अगर भारत और चाइना का युद्ध हुआ, बोल दिए चाइना जिंदाबाद, तब देख लीजिए आपको छुट्टा सार की तरह पागल की तरह घूमोगे, नागरिकता समाप्त कर देगा आपका। भारत कहीं का नहीं रहोगे, सीधा कमाओगे, खाओगे, आराम करोगे, वोट देने का सब कुछ अधिकार छीन लेगा। ठीक है, आइए हम लोग अब आर्टिकल 11 को समझते हैं। आर्टिकल 11 क्या कहते हैं? नागरिकता संबंधी जो विधि बनाएगा, नागरिकता संबंधी विधि जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? वो संसद बनाएगा। और संसद के कौन सा मंत्री बनाएगा? संसद का गृह मंत्रालय नागरिकता संबंधी विधेयक बनाएगा। क्या बनाएगा? विधेयक बनाएगा। किसी भी राज्य या राज्य का विधानमंडल नागरिकता संबंधी विधेयक नहीं बना सकता है, इसलिए हम क्या कर दिए? विधानमंडल लिख के कट कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कोई भी राज्य या राज्य का विधानमंडल नागरिकता संबंधी कानून नहीं बना सकता है। केवल और केवल नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के गृह मंत्रालय को है। आइए हम लोग आगे की समझते हैं। संसद अपने अधिकारों का प्रयोग करके नागरिकता अधिनियम 1955 का क्या किया? निर्माण किया। हम लोग जो अभी है वो कौन सा? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पर ही है। जैसे संसद अपना अधिकारी का प्रयोग करके नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 का क्या सृजन किया? निर्माण किया। नागरिकता क्वेश्चन आएगा, नागरिकता संबंधी अधिनियम सबसे पहली बार कब आया? 1955 में है। क्या नागरिकता संबंधी सबसे पहली बार अगर अधिकार बोलेगा, विधेयक एक्ट पूछेगा तो कब? 1955। लेकिन ये क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन है कि नागरिकता में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो 1986 में संशोधन हुआ, 1987 में ये लागू हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार बहुत सारे एग्जाम में एसएससी वगैरह में तो सीधा डायरेक्ट पूछ देता है कि नागरिकता में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। अब नागरिकता में अब तक कई बार 6 बार लगभग संशोधन हो चुका है। जैसे 2003 में हुआ है, 1986 में हुआ था, ठीक है, 15 में हुआ है, 19 में हुआ है, फिर सीएए आया। इसको आगे हम लोग विस्तारित ढंग से
पढ़ेंगे। नागरिकता ग्रहण करने की कितने विधि है? नागरिकता ग्रहण करने की 5 विधि है। आप 5 प्रकार से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। क्या क्या, आइए हम लोग समझते हैं। नागरिकता ग्रहण करने की कितना विधि है? 5 विधि है। 5 प्रकार से हम लोग नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे पहला हो गया बाय बर्थ, मतलब जन्म से। दूसरा हो गया बाय डिसेंट, मतलब हो गया वंश से। तीसरा हो गया बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण से। चौथा हो गया नेचुरलाइजेशन, देशीकरण से। 5वां हो गया बाय इनकॉर्पोरेटिंग एंड लैंड एरिया। इसका मतलब किसी भी भूभाग को मिला लेने पर वो उसको क्या कर दिया जाएगा, वहां के जितने भी निवासी है सबको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। बाय बर्थ मतलब जन्म से। कोई भी व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ, यदि उसके माता पिता का जन्म भारत में, यदि उसका माता पिता भारत का हो तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। पहला विधि हो गया क्या, जन्म से। दूसरा हो गया वंश से, माता पिता दादा दादी नाना नानी पूरा खानदान अगर उसका भारत का हो तो उसके भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आइए हम लोग अब समझते हैं पंजीकरण से। बाई रजिस्ट्रेशन, कोई विदेशी वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाह रहा है तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है, लगातार उसको 5-7 साल तक भारत में रहना होगा। लेकिन कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, इस सब क्षेत्र में उसको काफी क्या, या देश के जैसे उस देश के फेवर में उसको रहना होगा, देश संबंधी कोई अच्छा काम करना होगा, तब उसे क्या भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये दे दी जाएगी मतलब ये किस पर निर्भर करेगा, ये संसद पर निर्भर करेगा, संसद के गृह मंत्रालय पर निर्भर करेगा कि उसको नागरिकता देगी या नहीं देगी। अगर वैसा अगर होता है, ये मतलब ये क्वालिफिकेशन है कि अगर आप 7 साल तक लगातार भारत में रहते हैं, भारत के प्रति आपका सॉफ्ट नजरिया है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं भारत का नागरिक बनने के लिए। लेकिन ये निर्भर करेगा संसद पर कि वो आपको नागरिकता देगी या नहीं देगी। जैसे आईएएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ऐसा बात नहीं है कि जितना भी ग्रेजुएट है सबको आईएएस आईपीएस बना देता है, वो आप पर निर्भर करेगा, वो संसद पर निर्भर करेगा कि आपको नागरिकता देगा या नहीं देगा। लेकिन वो एलिजिबल हो जाता है नागरिकता लेने के लिए अगर वो लगातार 7 साल से भारत में रह रहा हो, भारत के प्रति उसका सॉफ्ट नजरिया हो, कला हो, विज्ञान हो, संस्कृति हो, इस सब के क्षेत्र में अच्छा खासा वो महत्व रखता हो, अपना योगदान रखता हो, तो क्या वो भारत की नागरिकता के लिए एलिजिबल हो जाता है। जैसे बाय इनकॉर्पोरेटिंग एंड लैंड एरिया, मतलब किसी भूभाग को मिला लेने पर वहां के सारे लोग को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसके लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 में करके सिक्किम को सबसे पहले सह राज्य बनाया। सह राज्य बना के सिक्किम वालों को पहले कहा कि आप लोग रह सके, देखिए अच्छा लगता है कि नहीं। सिक्किम वालों ने कहा हाँ हमको अच्छा लगा, तो उसको पूर्ण राज्य बनाने के लिए फिर एक बार संशोधन किया। उसके लिए 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ और सिक्किम को 16 मई 1975 को पूर्ण रूप से भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। इसलिए सिक्किम अब क्या है, भारत का हिस्सा है। उसके बाद गोवा को भारत में मिला लिया गया, गोवा पुडुचेरी को। ठीक है, जय हिंद। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसी का पढ़ेंगे। नागरिकता त्याग करने की 3 विधि है, उसके बाद सीएए क्या है, एनआरसी क्या है, एनपीआर क्या है, एनआरई क्या है, ओआईसी क्या है, ये सारा चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। जब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।